वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 22। कुछ दिन राजा चक्रपाणि का अतिथि ग्रहण करने के बाद मयूरेश ने भी शिव शिवा और अपनी पत्नियों सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के साथ विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर एक योजन दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थी। वे बोले, प्रभु, आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया कि आप लोग निश्चिंत रहे, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे श्रवण मात्र से सभी संकट दूर हो जाएंगे। और ऐसा इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चले और उनके साथ शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। पर गण उनके जय जयकार करते हुए चलते जा रहे थे और निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बाद की बात में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न थी। वे सभी उनकी बहुत सेवा करती तथा आशीर्वाद पाती थी। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव यत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव शिवा, ब्रह्म, विष्णु समक्ष मयूरेश्वर ने गंभीर वाणी में कहा, देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वह कार्य संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका और दैत्य के कारागार में बंधनग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और वट आदि का भी पहले के समान निशक रूप से हो रहे हैं। इसीलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई शेष नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखी हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? आप यदि पुनः दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? तब मयूरेश ने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता ना करो, जब कोई संकट उपस्थित हो तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। माता पार्वती जी को उनके वचन सुनकर मूर्छा आ गई। वे बोली, पुत्र, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा, माता, मैं भी तुम्हारे वियोग से दुखी हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर ही नहीं रह सकता, इसीलिए मैं विवश हूँ। जब द्वापर युग में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी शनानन ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूरेश शनानन को प्रदान करते हुए कहा, मयूर ध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर अपने साथ ही समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणि उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानंद की नींद खुली और उन्होंने जब एक स्तंभ ली, तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेषनाग शुभज होकर विश्व वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आकांक्षा से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर और अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को
सुशोभित कर रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के समक्ष विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पद्मयोनि उसे देखते ही विस्मय से भर गई और पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहां से और कैसे उत्पन्न हुए हो और क्या चाहते हो। वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, प्रभु आप सर्वज्ञ एवं समस्त ब्रह्मांड से उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। आपने जब लाई ली और तभी आपके मुख से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र, इसीलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए, फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए, मेरा क्या कर्तव्य हो यह भी निर्देश कीजिए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध और प्रसन्न थे और वे बोले, पुत्र तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तुझसे तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूत देवताओं, दानवों, यश और मनुष्यों से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात्रि तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति मस्तक झुकाया और ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हो गए। उन्होंने पुनः कहा, बेटा तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा तब उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अब तू तीन लोकों में जहां कहीं भी रहना चाहे वहां रहे, तुझे कोई नहीं रोक सकता। तब सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरण में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी से बोला, अखिल ब्राह्मणे श्रवर, आप स्तव, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य की कौन सी बात होगी। यह कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई कि ना जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपस्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु मुझे तो बिना जप तप और वेद अध्ययन किए बिना सहज ही ऐसे दुर्लभ वर प्राप्त हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो। इसीलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि यह वरदान सत्य है या नहीं। उसने पुनः सोचा, किंतु इनकी परीक्षा कैसे हो। यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी नहीं दिखाई देता जिसे पकड़ कर देख लूं, और उसके सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण किया जाए। ऐसा विषय कर कर वह पुनः ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन की और अपनी भुजाओं को तोलने लगा। पद्मयोनि उसके हाव भाव को देखकर ही मन ताड़ गए, इसीलिए भय के कारण दूर जाकर बोले, कहो पुत्र लौट कैसे आए। तब सिंदूर ने कहा, पिताजी मैं आपके वर्ग की परीक्षा करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया तो यहाँ आना ही उचित प्रतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा, पुत्र मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवश तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टा का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का प्रदर्शन मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि ही होगी। इस सिद्धांत की और मेरा ध्यान ही नहीं गया। सिंदूर फिर भी ना माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो पीछे हटते हुए बोले, अरे मूढ़, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। इस शाप को सुनकर अठस करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर झपटा। यह देखकर वे प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे तो भी प्राण के मुख से वेग पूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इधर चतुरानन बैकुंठ धाम तक जा पहुंचे गए थे और वहां कुछ शर्म हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर आता दिखाई दिया। वे तेजी से दौड़कर भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। रमानाथ ने उनका उद्देश्य देखकर तुरंत अपने पास बिठाया और वे पूछने लगे, विधाता आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपकी देह भी स्तेव से भीग रही है और लगता है कि वेग से भाग कर आए हैं
और तब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मुझे निंद्रा आ गई थी। तभी पार्वती पति पधारे। मैं निंद्रा से उठा तो मुझे जम्बाई आई और जम्बाई से मेरे मुख से एक लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझे नाम रखने के लिए और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को दे दिया। किंतु उसके सौंदर्य और पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वर दे दिया कि तू त्रिलोक के विजय होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा वह वहीं चूर चूर हो जाएगा। अब वह दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने को उतारू है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया। उसे बिना विचार किए हुए वर प्रदान का यही दुष्परिणाम होता है। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं तीनों लोकों को यातनाग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार वार्तालाप चल ही रही थी कि दौड़ता हुआ सिंदूर भी वहां आ पहुंचा और ब्रह्मा जी पर क्यों यहाँ आकर छिपे हो, परंतु मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। आओ चुपचाप मेरी पकड़ में आना, स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया, पुत्र तू अत्यंत बलवान और चतुरानन अल्प बल है, इसीलिए इनसे युद्ध करने में तुम्हें सुयश नहीं मिलेगा, वरन इनका अनिष्ट होने पर तुम्हें अब कीर्ति ही प्राप्त होगी। इसीलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से जाकर युद्ध करो। सिंदूर बोला, मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है, यह हो या कोई वीर। यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो। यह कहकर वह विष्णु भगवान की ओर बढ़ा, किंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले, पुत्र मैं तो केवल स्तव गुण संपन्न हूँ, इसीलिए लोक पालना में ही लगा रहता हूँ। विष्णु जी भी मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमानाथ, सुदृढ़काय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की भी प्राप्ति होगी। रमानाथ की नीतिपूर्ण मधुर वचन सुनकर असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, इसीलिए मुझे यही करना चाहिए। और अब वह वेग पूर्वक चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। पार्वती जी उनकी सेवा में रत थी और नंदी और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप इसके अगले अध्याय में सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा,
तब पहिचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए सभी मनोरथ को पूरा करना।
श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।